ओके डियर्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोललिटी। मोललिटी एंड मोलरिटी के अल्फाज दोनों बिल्कुल क्लोज मैच कर रहे हैं। तो आपने इनके बारे में परेशान नहीं रहना। बस आपने यूँ समझना है कि मोलरिटी एंड मोललिटी ये दोनों पैमाने क्या होते हैं, ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं। आपने जो है ना मोलरिटी और मोललिटी का आपस में जो है ना कंपेरिजन करवाना है, दोनों का कंपेरिजन करवाना है हर एक लेवल पे, हर एक चीज़ का। आपने उनका जो है ना सल्यूट्स के हवाले से भी देखना है, आपने जो है ना उनको सॉल्वेंट्स के हवाले से भी देखना है, आपने जो है ना उनके कंसंट्रेशन के हवाले से भी पढ़ना है, आपने उनको जो है ना कंसंट्रेशन के हवाले से भी कंपेयर करवाना है इन दोनों क्वांटिटी को। आपने बस यूँ समझना है कि मोलरिटी हमें क्या बताता है और मोललिटी हमें क्या बताता है। तो इससे पहले हमने मोलरिटी पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे मोललिटी। मोललिटी मोललिटी को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि इट मेजर्स द नंबर ऑफ moles solutes in per kg of सॉल्वेंट्स। ये रहा हमारा आज के टॉपिक का असल बात, सॉल्वेंट्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट्स, जो पूरा 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 मोललिटी पर उतरता है। ये हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट्स। अगर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट्स ना हो तो हमारे पास मोललिटी ना रहेगा, हमारे पास ये पैमाना नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपने डेफिनेशन के थ्रू समझना है कि इसका मतलब क्या लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि कितने मोल्स सल्यूट्स 1 केजी सॉल्वेंट्स में मौजूद होते हैं, कितने मोल सल्यूट्स 1 केजी सॉल्वेंट्स में मौजूद होते हैं या डिज़ॉल्व होते हैं। ये हमारे ये पैमाना दरअसल हमारे पास कहलाती है मोललिटी। आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ सल्यूट्स बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट्स। सही है। इसको मज़ीद समझते हुए दिस इज कंसिडरेबल ऑन सॉल्वेंट्स। ये पैमाना या ये टर्म हमेशा सॉल्वेंट्स पे ही इन्हिसार करती है। सही है। ये जो है ना सॉल्वेंट्स पे इन्हिसार करती है। अगर हमारे पास सॉल्वेंट्स रहेगा तो मोललिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो मोललिटी। अगर हमारे पास सॉल्वेंट्स है, 1 केजी सॉल्वेंट्स है, ठीक है, 1 केजी सॉल्वेंट्स का कंसेप्ट है तो हमारे पास मोललिटी रहेगा, अदरवाइज फिर हमारे पास मोललिटी डिपेंड नहीं होगी। तो इनको हम डोनेट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल हैम। इसको हम स्मॉल हैम से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट्स, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट्स हैं। आप सल्यूट्स आप इसको सल्यूट्स ले जाए और इनको हमने जो है ना 1 केजी सॉल्वेंट्स में लेना है। ये मोललिटी का फार्मूले को देखकर जो है ना आप फिर मोललिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो आए समझते हैं इनको एक डायग्राम के थ्रू हम मोललिटी को समझेंगे। ये रहा हमारे पास एक मीडियम, ये रहा मीडियम। इस मीडियम में हमारे पास है 1 केजी सॉल्वेंट्स, कोई भी सॉल्वेंट्स हो। सही है, कोई भी सॉल्वेंट्स हो। और आपने इसमें पुट करना है, बस करें आपने इसमें पुट करना है 5 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, HCl सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है, मीडियम है, मतलब एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 1 केजी सॉल्वेंट्स आप कंसीडर करो, ठीक है। 1 केजी सॉल्वेंट्स का सॉल्यूशन हमने बनाया, उसमें हमने पुट किया है 5 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। HCl हमारे साथ है, हमारे पास है सल्यूट्स। तो आप दरअसल हमें ये बताएं कि इसका मोललिटी क्या है।
मोललिटी क्या रहेगा। अगर हमें ये मालूम हो कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हो जिसकी मोललिटी है, जिसकी मोललिटी 5 एम है, ठीक है, जिसकी मोललिटी 5 एम है। तो बस आपने इसको यूँ समझना है कि इस मीडियम में जो हमारे पास सल्यूट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट्स है, वो दरअसल 5 मोल्स सल्यूट्स डिज़ॉल्व होती हैं 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में दरअसल के 5 मोल सल्यूट्स 1 kg सॉल्वेंट्स में डिज़ॉल्व होती है या मौजूद हैं। ये वाला पैमाना हमारे पास कहलाता है मोललिटी जो 5 m है।